Assalamu alaikum students. The topic for today's lecture is parts of speech. What is speech? Speech is actually a machine in which there are different parts which work and join together to do their working and to make the machine running. इसी तरह से लैंग्वेज की हैसियत भी, उसका स्टेटस भी एक मशीन की तरह से है जिसमें डिफरेंट वर्ड्स डिफरेंट पार्ट प्ले करते हैं और उनके उस रोल के मुताबिक उनको डिफरेंट नेम्स दिए जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। नंबर 1 इज़ नाउन, नंबर 2 इज़ प्रोनाउन, नंबर 3 इज़ एडजेक्टिव, नंबर 4 इज़ वर्ब, 5th वन इज़ एडवर्ब, नंबर 6 इज़ प्रेपोजिशन, नंबर 7 इज़ कंजंक्शन एंड नंबर 8 इज़ इंटरजेक्शन। जिस पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आज हम पढ़ेंगे वो है नाउन। नाउन क्या चीज़ है? दुनिया में मिलियंस ऑफ थिंग्स, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ थिंग्स, इन थिंग्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इन चीज़ों को मेंशन करने के लिए हमने इनकी पहचान के लिए, रिकग्निशन के लिए इनके मुख्तलिफ नाम रख दिए हैं। उन नामों को हम नाउन कहते हैं। Noun is a word used for naming some person, place or thing. For example, Abid, man, class, cow, फैसलाबाद, gold, honesty, love. अब नाउन जो है वो इसकी काइंड्स कितनी है, किन किन तरह का नाउन है हमारे पास? देर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स। नंबर 1 इज़ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या चीज़ है? प्रॉपर नाउन किसी ऐसी चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, ऐसे वर्ड के नेम को प्रॉपर नाउन कहते हैं जो थिंग जो है वो स्पेसिफिक हो, पर्टिकुलर हो, आम ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जीएम, शाहिद, फैसलाबाद। अब देखिए हमारे पास मुख्तलिफ बॉयज़ हैं, हर बॉय को हम शाहिद नहीं कहेंगे, शाहिद कोई स्पेसिफिक बॉय ही होगा। इसी तरह से बहुत सारे सिटीज़ हैं, हर सिटी को फैसलाबाद नहीं कहेंगे, फैसलाबाद एक स्पेसिफिक सिटी होगा। इसी तरह से मुख्तलिफ बुक्स के नेम्स, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के नेम्स, ये सब प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इज़ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन उस चीज़ के नाम को कहते हैं जो कि एक ही काइंड की मुख्तलिफ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बुक्स, अब हर बुक को हम बुक ही बोलेंगे। बॉय, हर बॉय को हम बॉय ही बोलेंगे। सिटी, मुख्तलिफ सिटीज़ हैं, हर सिटी को सिटी ही कहेंगे। तो ऐसा नेम जो अपनी उसी किस्म की हर चीज़ के लिए इस्तेमाल हो उसको कॉमन नाउन कहते हैं। नेक्स्ट इज़ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या चीज़ है? बाज़ औक़ात जब हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो चीज़ जो होती है वो किसी ग्रुप को शो करती है, किसी कलेक्शन को शो करती है। तो उस कलेक्शन के लिए यूज़ होने वाला जो नाउन है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे सोल्जर्स जब मिलते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? दिस इज़ एन आर्मी। बहुत सारे पीपल अगर इकट्ठे हों तो हम क्या कहते हैं? दिस इज़ अ क्राउड। बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हों तो हम क्या कहते हैं? दिस इज़ अ क्लास। तो आर्मी, क्राउड, क्लास, फ्लीट, नेशन, पॉलिसी, ज्यूरी, कमेटी, पार्लियामेंट, ये क्या हैं? ये कलेक्टिव नाउन है जो किसी चीज़ों के, पर्सन्स के कलेक्शन को शो करते हैं। नेक्स्ट इज़ मटीरियल नाउन। ऐसी चीज़ें जिनसे कुछ दूसरी चीज़ें बनती हैं उन्हें मैटर बोलते हैं। मुख्तलिफ मैटर के नेम्स को मटीरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड, वुड, वाटर, मिल्क, कॉटन, आयरन एंड सिल्वर। नेक्स्ट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसी चीज़ें जिन्हें हम अपनी 5 सेंसेस से तो टच नहीं कर सकते, ना हियर कर सकते हैं, ना हम उनको देख सकते हैं, सिर्फ उनको हम फील कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स कहते हैं और इनके नामों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनेस्टी, ब्यूटी, काइंडनेस, लाफ्टर,
बॉयहुड, यूथ, करेज, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। नेक्स्ट डिवीजन नाउन की जो है वो है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन कौन से हैं? ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 बॉय, 2 बॉयज़, 3 बुक्स, 5 पेंसिल्स। तो ऐसी कंक्रीट थिंग्स जिनको हम गिन सकें, इनको काउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन उन चीज़ों के नामों को कहते हैं जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते। मटेरियल नाउन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड को हम मैनी गोल्ड्स नहीं कहेंगे। इसी तरह वुड को हम वुड्स, वाटर को वाटर्स, इस तरह से काउंट करने के सेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हैं वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे ऑनेस्टी को जो है वो हम 1 2 3 की फॉर्म में हम इसको मैयर नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से ब्यूटी है, लाफ्टर है, इसको मैयर करने के पैमाने कुछ और हैं, इसलिए इनको अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो क्या है? करेक्ट यूज़ ऑफ दीज फॉर्म्स ऑफ नाउन और रूल्स फॉर द करेक्ट यूज़ ऑफ नाउन। अब देखिए, जो प्रॉपर नाउन है यूजुअली वो जहाँ भी हम उसको यूज़ करेंगे उसका इनिशियल लेटर कैपिटल लेटर होगा हमेशा। और इस तरह से जो कलेक्टिव नाउन है, जब उसका एक्शन एक ही तरफ होगा तो वो एज सिंगुलर यूज़ होगा। जब उसका एक्शन डिफरेंट, उसके जो मेंबर्स हैं उनका एक्शन अलग अलग डायरेक्शन में होगा तो फिर वो एज प्लूरल नाउन यूज़ होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आर्मी जो है, वी में से आवर आर्मी इज़ ब्रेव, तो आर्मी जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगी। लेकिन जब आर्मी के सोल्जर्स जो हैं डिफरेंट जगह पे डिप्यूटेड होंगे, जब हम उनका मेंशन करेंगे तो फिर हम आर्मी आर लिखेंगे। ठीक है। इसी तरह से मटेरियल नाउन का बेसिक रूल क्या है कि मटेरियल नाउन का यूजुअली प्लूरल नंबर नहीं होता क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह से मटेरियल नाउन से पहले हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी कोई प्लूरल नंबर नहीं होता है, ना ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज़ किया जाता है। जबकि जो कॉमन नाउन है उससे पहले हम आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, ए बी, एन बी और दा बी। ऐसा नाउन जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कैट, बॉय, इनसे पहले हम आर्टिकल ए इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे नाउन जो वाउल साउंड से शुरू हों, जैसे और, एन एम ई, उससे पहले हम आर्टिकल एन इस्तेमाल करते हैं। और जब हम किसी ख़ास चीज़ की तरफ इशारा करते हैं तो उसके नाम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं। क्लियर है बेटा? इट वॉज़ ऑल फॉर टुडे। आप लोगों को सबसे पहले प्रिपेयर करना है, मेमोराइज़ करना है कि बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, इनमें से नाउन क्या चीज़ है और नाउन की काइंड्स क्या है। इट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।